हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमटी फॉर ट्रेडिंग में। फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा आज गला ख़राब है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि बेसिकली लास्ट वीडियो में जो हमने सेशन कवर किए थे उसमें हमने एनएससी बीएससी उसके बारे में कुछ डिटेल्स, एक्सचेंज के बारे में, जो जो कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं, उसके क्या एक्सचेंज होते हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ होती है, उसका क्या वेटेज होता है और उस वेटेज का सेक्टर से क्या कैलकुलेशन होता था, जस्ट हमने एक ओवरव्यू देखा था। तो बेसिकली फ्रेंड्स, तो मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको चीज़ें, इस चीज़ों को मैं काफ़ी सरल तरीके से समझा रहा हूँ, तो आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे आपको काफ़ी फ्यूचर में हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था, हमने कवर किया था निफ्टी और या तो अपना एनएससी जो है हमारा, वो एक मतलब एक एवरेज कैलकुलेशन ऑफ 50 लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज का एक है, और उसमें कुछ कुछ उसमें कुछ 40 सेक्टर है जिस पर वेटेज है। तो बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है वो उस कंपनी का जो है ना, जो लार्जेस्ट कंपनी है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे ही वो डिसाइड होता है कि वो लार्जेस्ट कंपनी है कि नहीं। ओके, तो बेसिकली अगर आप वीडियो में अगर डिटेल में अगर ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, जो कि हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। चलो देख फ्रेंड्स, बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन नाम से अगर हम सोचें, हम लोग के दिमाग में ये आता है कि बेसिकली अगर शेयर प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम में दोस्तों देखें तो एवेन्यू सुपर मार्केट की शेयर प्राइस है 4060 रुपया, और सेम अगर नेशनल इंडिया के आप शेयर प्राइस की प्राइस देखेंगे जो कि है 26,643 रुपये। ओके, 26,643। तो दोस्तों, इससे दिमाग में हमको क्या आता है कि अगर आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें होता क्या है, कि अगर आपको लगेगा कि नेशनल इंडिया का शेयर प्राइस 26,643 है, तो इससे दिमाग में ये है कि वो जो 26,653 है, इसका मतलब ये है कि नेशनल इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, करेक्ट। और डीमार्ट की शेयर प्राइस 4060 है, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, अगर हम लोग अगर सिंपल डेफिनेशन समझे, तो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन का वैल्यू क्या है, मतलब डिटेल्स में है क्या। तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ द कंपनी दैट इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट इज कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर बाय द प्रेजेंट शेयर प्राइस। ओके, तो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है कि जो वैल्यू ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जाम्पल अगर जो आपकी आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है, बेसिकली जो कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स है जो कि आउटस्टैंडिंग है, वो उसको कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे करंट शेयर प्राइस है, मतलब जो आपकी कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है ना, उसको कैलकुलेट करके, और जो आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, मतलब जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स है जो कि इन्वेस्टर होल्ड करते हैं, जो कि एफ आई आई डी है, जो भी इन्वेस्टर जो है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो होल्ड करते हैं, उसके जो आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स होते हैं ना, उसको कंबाइन करके अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बनता है। ओके, तो फ्रेंड्स, उसका एक फॉर्मूला है जो कि काफ़ी यूज़फुल है आपको समझने के लिए। तो बेसिकली फार्मूला अगर देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन का है क्या, आपकी करंट शेयर प्राइस जो है इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो ये वो डेफिनेशन से हमको एक आइडिया मिलता है कि इसका ये फॉर्मूला है। ओके, तो बेसिकली इसका चलिए एग्जांपल में देखते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे एवेन्यू सुपर मार्केट जो है आज के समय में, उसकी जो आउटस्टैंडिंग अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो उसकी आउटस्टैंडिंग है 65,89,704। ओके, और नेशनल इंडिया आउटस्टैंडिंग की शेयर प्राइस है, जो शेयर आउटस्टैंडिंग है वो है 9,64,19,622। तो फ्रेंड्स, ये दोनों के आउटस्टैंडिंग शेयर है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि उसका नंबर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्या। तो बेसिकली इस फार्मूले से हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे, तो सेम अगर मैंने जो कैलकुलेट किया था, देखिए अगर एवेन्यू सुपर मार्केट की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए आप, तो उसकी शेयर प्राइस अभी जो चल रही है 4060। ओके, और इसका जो आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है अभी के, जो एज पर लेटेस्ट डेटा है, वो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, तो जो दोनों का जो कैलकुलेशन जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो ये इतना करोड़ दिख रहा है, जो कि होता है 2,64,265 इन करोड़। ओके, और सेम नेशनल इंडिया में दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे उसकी जो शेयर प्राइस चली है 26,643 इंटू उसके जो जो आउटस्टैंडिंग शेयर है, जो कि 9,64 लाख है, जो कि मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स, अगर उसका कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 2,56,891 करोड़। तो फ्रेंड्स, इससे आपको ना एक और भी मिल जाएगा कि अगर हम लोग जो शेयर प्राइस से एक एजम्पशन करते थे कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक ही यही फॉर्मूला है कि हम लोग जो शेयर्स जो है, वो जो कंपनी का जो कैलकुलेशन जो होता है, मतलब मार्केट जो कैपेबिलिटी जो होती है, वो उसके शेयर प्राइस इंटू करेंट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो होते हैं, उसका जो कॉम्बिनेशन से जो आपका उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती है, मतलब उससे आपको समझ में आता है कि उस कंपनी के अंदर क्या फाइनेंशियल क्या पावर क्या है। तो एक ये अपने को आइडिया मिलता है बेसिकली। तो इससे आइडिया हमको ये कब मिलता है कि एवेन्यू जो सुपर मार्ट है वो बिगर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन है नेशनल इंडिया से। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं
तो फ्रेंड्स, तो ये डिटेल, ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने इस वीडियो में दिया था, और फ्यूचर में जाके मैं आपको बताने वाला है बेसिकली कौन कौन से टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज होती है। बेसिकली हमारे स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो 3 टाइप की कंपनीज होती है बेसिकली। कुछ तो ये लार्ज कैप है, कोई स्मॉल कैप है, कोई मिड कैप है। तो बेसिकली 2 कंपनियां जो मैंने आपको दिखाई है वो लार्ज कैप कंपनी में आती है। ओके, तो फ्रेंड्स, तो मैं आपको फ्यूचर में जाकर अभी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इन डिटेल में बताने वाला कि बाकी मतलब ये सब चीज़ें हैं क्या। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जिससे आपको फ्यूचर में मैं जो अपकमिंग में जो भी वीडियो डालूंगा उससे का आपको एक आइडिया मिले। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आपकी मुलाकात और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।